ठीक है। एक और प्रॉपर्टी होती है अलाइन आइटम्स की, जो कि इनको स्क्रीन पे आप दिखा भी देता हूँ, सेंटर में कर देता हूँ तो अलाइन आइटम सेंटर, और मैं हाइट 100% देख सकते होंगे कि ये वर्टिकली सेंटर्ड होगा। अब एक और प्रॉपर्टी होती है मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस के लिए कि फ्लैक्स डैश रैप। अब मैं शो भी करवा देता हूँ इसका मतलब क्या हुआ, क्यों मैं यहाँ तो इसको विड्थ दे देता हूँ एक्सप्लिसिट 400 पिक्सल्स, और इस कंटेनर को भी मैं 400 पिक्सल्स दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं 400 पिक्सल्स, अब मैं यहाँ आया, ये देख रहे होंगे आप, ये दोनों अपनी स्पेस कम कर रहे हैं और ब्रेक हो रहे हैं, उसके अंदर का टेक्स्ट ब्रेक हो रहा है। आप जितनी छोटी स्क्रीन पे जाएंगे ब्रेक हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही ये अपनी विड्थ जितनी उनकी विड्थ उनको नीड है वो उतनी विड्थ ले लें, और जैसे ही जहाँ ब्रेक होने लगे वो एक दूसरे से जुदा हो जाए और दोनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट वापस बन जाए। तो वो किस तरह होगा, वो एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स रैप करके, और जैसे ही मैं फ्लेक्स रैप दे रहा हूँ और वो दोनों एक पॉइंट के बाद आकर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों को नीड है 400 पिक्सल्स की, तो 400 पिक्सल्स जहां दोनों को मिल जाएंगे वो दोनों फ्लेक्स में आ जाएंगे, यानी इनलाइन स्टाइलिंग लग जाएगी। जैसे ही दोनों की विड्थ 400 से कम होने लगेगी ये दोनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स बन जाएंगे, और ये देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू फ्लैक्स बॉक्स मीडिया क्वेरीज वगैरह में? या अगर कोई आप में से एक रिकैप दे दे कि समरी दे दे कि क्या क्या मैंने अब तक पढ़ा दिया है। फ्लेक्स कंटेनर और सही, मीडिया क्वेरी से पढ़ा दी। सही हो गया। इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं CSS की, जिसमें पोजीशनिंग वगैरह भी आ जाती है और एनिमेशंस वगैरह आ जाती हैं। तो अगर लेट सपोज आपको किसी एलिमेंट पे कोई एनिमेशन देनी है, तो एनिमेशन किस तरह होगी, मैं यहाँ आता हूँ मीडिया, फर्स्ट कंटेनर पे आया और मैं सेकंड कंटेनर को हाइड कर देता हूँ, कमिट आउट किया, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट कंटेनर है जिसका बैकग्राउंड कलर येलो है, इस पे कुछ ना कुछ एनिमेशन लग जाए। वो किस तरह होगा, CSS में एक प्रॉपर्टी है एनिमेशन के नाम से, एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन का फर्स्ट क्या बोलते हैं पैरामीटर यानी प्रॉपर्टी वैल्यू होगी एनिमेशन का नेम। आप क्या नाम देना चाहते हैं अपनी एनिमेशन को, मैं लिख देता हूँ कि लेफ्ट या स्लाइड लेफ्ट, ठीक है। मैंने एक प्रॉपर्टी दे दी स्लाइड लेफ्ट करके, और मैं कहता हूँ ड्यूरेशन देनी है कि कितने ड्यूरेशन में, यानी कितने ड्यूरेशन तक ये एनिमेशन चले। तो मैं लेट सपोज कहता हूँ 2 सेकंड तक ये एनिमेशन चले। और इसके बाद एक और आपको प्रॉपर्टी देनी होती है, प्रॉपर्टी वैल्यू कि कितने टाइम तक चले, एक बार चले या मल्टीपल टाइम्स चले। तो मैं कहता हूँ इनफाइनाइट टाइम्स चले, ठीक है। अब मैं आया, मैंने एनिमेशन का नाम तो दे दिया स्लाइड लेफ्ट, लेकिन कोई एनिमेशन अप्लाई नहीं हो रही। तो वो क्यों नहीं हो रही कि हमने एनिमेशन डिफाइन नहीं की कि क्या एनिमेशन होगी। तो एक प्रॉपर्टी है की फ्रेम्स के नाम से, ठीक है। की फ्रेम्स आप जैसे लिखेंगे एट की फ्रेम्स, उसके साथ आपको जो एनिमेशन का नाम आपने ऊपर डिफाइन किया था ना, वही नाम आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। और अब आपके पास पूरी चॉइसेस है कि आप किस तरह एनिमेशन देते हैं। तो लेट सपोज मैं लिखता हूँ कि लेट सपोज मैं लिखता हूँ 0% पर, ठीक है, 0% पर एनिमेशन लग जाए विथ
विड्थ 100 पिक्सल्स और 100% पे आके बैकग्राउंड का रेड आप देख सकते होंगे कि ये एनिमेशन एक चल रही है जिसमें बैकग्राउंड कलर रेड से पर्पल हो रहा है। अब यहाँ पे किस तरह पर्पल से रेड से पर्पल हो रहा है और पर्पल से दोबारा रेड पे आ रहा है, वो इस तरह हो रहा है कि हमने यहाँ पे इनफाइनाइट एनिमेशन दी है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लीनियर। अब एक बार एनिमेशन चलेगी और इसके बाद रुक जाएगी। अब आप मैं रिलोड करता हूँ, ये देख रहा हूँ कि रेड से पर्पल हुआ और इसके बाद एनिमेशन खत्म हो गई। ठीक है, मैं लिखता हूँ इनफाइनाइट। अब मैं कोड वर्क नहीं कर रहा, कोड वर्क नहीं कर रहा। आप चैट पे किसी के साथ शेयर कर दें तो कोई ना कोई जो अवेलेबल होगा होस्ट वो आपको रिप्लाई कर देगा। ठीक हो गया। इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये जो बॉक्स है, ये जो कंटेनर है, ये यहाँ टॉप से यानी टॉप पे यहाँ रुका हुआ है ना, लेफ्ट पे, बिल्कुल एक्सट्रीम टॉप लेफ्ट पे, यहाँ बॉटम राइट पर आ जाए। तो वो किस तरह होगा, मैं यहाँ आता हूँ, मैं लिखता हूँ कि या बल्कि मैं इस तरह कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्म, एक प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म, मैंने लिखा ट्रांसलेट एक्स, मैं लिखता हूँ 100% और मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 100%, यहाँ मैं 0% लिखता हूँ। अब ये राइट पर तो आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये बॉटम पर भी आ जाए। तो बॉटम पर किस तरह आएगा, मैं जोन आउट कर दूँ ताकि वो 100% आ जाए। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ ये बॉटम पर भी आ जाए। तो बॉटम पर किस तरह आएगा, एक CSS की प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई। वाई क्या करता है, उसको या तो आप जिस तरह आप, मैं पेंट पे खोल के दिखा देता हूँ, जिस तरह ग्राफ बनता है सॉरी, तो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, एक्स क्या करता है, वो एक्स एक्सिस पे आपकी एनिमेशन यानी आपके एलिमेंट को प्लेस कर रहा होता है। आपकी एक्स एक्सिस पर जितना भी आपको स्टाइलिंग मूवमेंट प्रोवाइड करनी है, आपको प्लेसमेंट करनी है अपनी एलिमेंट की, वो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स करने की प्रॉपर्टी की वजह से होगा। और अगर वाई एक्सिस पर देनी है यानी टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप एनिमेशन देनी है, तो वो ट्रांसलेट वाई के नाम से जो प्रॉपर्टी है उससे होगा। अब वही उसी तरह होगा जिस तरह आप ग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ लेफ्ट पे आएंगे तो माइनस में हो जाती है वैल्यू, अगर राइट पे आएंगे तो प्लस पे वैल्यू हो जाती है। और इसी तरह एज इट इज ऊपर टॉप पे आएंगे तो पॉजिटिव में होती है और बॉटम पे आएंगे तो नेगेटिव में होती है। सॉरी, अब मैं यहाँ पर आया, मैं लिखता हूँ कि टॉप स्टार्टिंग फ्रॉम 0% टू, जब ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई मैं लिख देता हूँ 100%। अब मैं यहाँ आया और ये ट्रांस वाई एक्सिस पर आ रहा है लेकिन एक्स एक्सिस पर नहीं आ रहा। अब इसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि यार ये क्योंकि ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी है और डिफाइन कर रहे हैं हम उस पर दो एक्सप्लिसिटली, तो इसके बजाय हम ये एक और काम ये कर सकते हैं कि हम अब मैं यहाँ आया, मैंने लिखा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट और मैं यहाँ लिख देता हूँ 100% और मैं यहाँ आया, मैंने लिख दिया 0%। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ये टॉप से बॉटम पर आ रहा है एनिमेशन के थ्रू। अब मैंने ठीक है, अब ट्रांसलेट करती है इंडिविजुअल, हम एक्स और वाई डिफाइन करने के बजाय ट्रांसलेट एक्स और ट्रांसलेट
एक्स और ट्रांसलेट वाई एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने के बजाय हम एक ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी ही डिफाइन कर देते हैं। इसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर में एक्स की वैल्यू डिफाइन करते हैं कि हमें एक्स एक्सिस पर क्या वैल्यू चाहिए, और हम सेकंड पैरामीटर में वाई एक्सिस की वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, सो लेट सपोज मैं यहाँ पर आके आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि अब मैं कहता हूँ कि यार जब एनिमेशन यहाँ से यहाँ पर आए और दोबारा बॉटम से टॉप पर भी आ जाए तो ये किस तरह होगी। तो ये इस तरह होगी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25% पे इसकी एनिमेशन हो जाए, 100%, और यहाँ पर आके मैं 100% लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर आया 50% करके यहाँ 50% कर रहा हूँ, 75% दिया। और मैं चाह रहा हूँ कि अब दोबारा ये पर आ जाए और 100% में हटा देता हूँ। अब ये देख सकते हो बिल्कुल स्पीड में आ रही है बॉटम से टॉप पे। तो ये इस तरह इसको इस तरह कर देते हैं कि जब 75% पर हो तो वो 100% पर हो, 100%, और यहाँ पर बिल्कुल 100%, और यहाँ मैं कर देता हूँ 0%। आई गेस बॉटम से टॉप से बॉटम पर गई और बॉटम से टॉप पर आ रही है, और ये इनफाइनाइट टाइम चल रही है। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ एक ही बार चले, यानी लीनियर में डिफाइन कर दिया एनिमेशन टाइम। अब मैं रिलोड करके दिखा दिया, टॉप से बॉटम पे गई और बॉटम से टॉप पर आ गई। एनिमेशंस की प्रॉपर्टी में किसी को कोई इशू अगर तो वो इसमें अगर किसी को कोई इशू तो बता दें। यानी मीडिया क्वेरीज भी आप लोगों को क्लियर है। तो आज जो मेरे टॉपिक्स थे समझाने के लिए मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि आज मैंने क्या क्या पढ़ाया, और इसके बाद फिर मैं डेवलपमेंट का जितना भी लीड है वो हम समझ के सपोर्ट कर दूंगा। वही आज मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स और फ्लैक्स रैप वगैरह की प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई, और जो मेनली मुझे आज पढ़ानी थी वो एनिमेशंस की प्रॉपर्टीज़ थी। जो एनिमेशन आप डिफाइन करते हैं एनिमेशन की प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी नेम की वजह से, जिसके फर्स्ट पैरामीटर में आप एनिमेशन का नेम प्रोवाइड करते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एनिमेशन की प्रॉपर्टी में एनिमेशन कॉलन फर्स्ट पैरामीटर में आप एनिमेशन नेम प्रोवाइड करते हैं, सेकंड पैरामीटर में ड्यूरेशन ऑफ द एनिमेशन, और थर्ड पैरामीटर में आप एनिमेशन की टाइप पास करते हैं, यानी कितनी दफ़ा आपकी एनिमेशन चले, तो नंबर ऑफ टाइम्स ठीक द एनिमेशन विल रन। या तो आप सिंगल एनिमेशन की प्रॉपर्टी देने के बजाय आप यूँ भी कर सकते हैं कि आप इंडिविजुअली डिवाइड कर दें कि एनिमेशन नेम की एक प्रॉपर्टी में आप एनिमेशन का नाम डाल दें, जैसे स्लाइड लेफ्ट। इसके बाद एनिमेशन की ड्यूरेशन, जिसमें आप ड्यूरेशन पास कर देंगे जो कि हमने 2 सेकंड रखी थी। इसके बाद आप एनिमेशन डायरेक्शन पास कर देंगे जो कि रिवर्स हो, नॉर्मल हो, ये इस तरह। तो इस तरह मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं एनिमेशन की जो कि डिवाइड कर देती हैं कि हम एक्सप्लिसिटली एक ही प्रॉपर्टी के अंदर ही मल्टीपल प्रॉपर्टी वैल्यूज पास करें, इसके बजाय हम अलग अलग प्रॉपर्टी में डिवाइड करते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। इसके बाद एनिमेशन डिफाइन किस प्रॉपर्टी में करते हैं, वो हम करते हैं की फ्रेम्स के नाम से। जो प्रॉपर्टी हो उसके अंदर जिसका आइडेंटिफायर होता है उसका एनिमेशन नेम, जो कि हम यहाँ डिफाइन करते हैं। और इसके बाद आप जो स्टाइल्स देना चाहें वो आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं मीडिया क्वेरीज जो कि हमने पढ़ी, जो कि मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज़ होती हैं, जिसमें आप
स्टार्ट करते हैं एट मीडिया करके, और उसके अंदर आप मैक्सिमम बिट या मिनिमम बिट पास करते हैं और उसके हिसाब से आप अपने वेबसाइट को स्टाइलिंग दे देते हैं। ठीक है, तो आई गेस यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो ओवर टू यू समझ। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ सबको आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनो। सही, तो स्क्रीन शेयर हो रही सही। मेरा नाम अब्दुल समद है और मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ वर्ल्ड में। उसके अलावा ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर रहा होता हूँ मैं गिटहब के ऊपर, और पाइथन डेवलपर हूँ। आज हमारा टॉपिक है बूटस्ट्रैप। बेसिकली बूटस्ट्रैप है क्या? बूटस्ट्रैप किसी बैकएंड डेवलपर के लिए एक जन्नत है, जिसे डिज़ाइनिंग का शौक नहीं होता और उसने अपनी वेबसाइट बना के अपलोड करनी है, दिखानी है लोगों को कि उसका काम क्या है। बूटस्ट्रैप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो और अपनी चेंजेस को आप उनको बता सकते हो कि आपने कोई चेंजेस करी हैं। अगर उनको अच्छी लगती हैं वो चेंजेस, तो अपने पास उसको अप्रूव कर सकते हैं। तो हो सकता है जो डिज़ाइन आप आज यूज़ कर रहे हो वो किसी ने बनाया होगा पहले, तो आप भी अपना डिज़ाइन उनको प्रपोज़ कर सकते हो, उनको पसंद आएगा तो वो आपको भी अप्रूव कर सकते हैं। ये ट्विटर का फ्रेमवर्क था, ट्विटर ने इसको बनाया था, और ये रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क होता है। जैसे कि आज आपने पढ़ा है मीडिया क्यूरी के बारे में कि किस तरह आपने विड्थ सेट करनी होती है तो ये हो जाए, और 500 पिक्सल पे आए तो क्या हो जाए। तो ये चीज़ इसके अंदर पहले से बिल्ट इन होती है, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता कि इस लाइन पर आए तो ये चीज़ हो, इस लाइन पर आए तो ये चीज़ हो। आप सिंपली उनकी क्लास के नाम यूज़ करते हो और आप वो चीज़ एक्सेस कर लेते हो। ठीक है, हमारे मेन टॉपिक्स असल में यही हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप लाइक बहुत ईजी होती है, कोई इतना ख़ास उसके अंदर होता नहीं है। तो आप ये 4-5 टॉपिक्स ही अगर आप समझ लो तो आपको बाकी चीज़ें करना आसान हो जाएंगी। ग्रेड सिस्टम क्या होता है? बेसिकली बूटस्ट्रैप के अंदर, अच्छा मुझे बताओ, मैं जल्दी तो नहीं बोल रहा बहुत ज़्यादा? जी बहुत जल्दी बोल रहे हैं। थोड़ा सा जल्दी बोले, एक ओवरव्यू ज़्यादा जल्दी बोल रहे हैं। चलो ठीक है, मैं फिर से करता हूँ। तो बूटस्ट्रैप जो है वो एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर आप अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हो और अपने डिज़ाइंस को भी अप्रूव करवा सकते हो, प्रपोज करवा सकते हो। इसमें हम लोग मीडिया क्यूरी जिस तरह हम लोग इस्तेमाल करी है, अभी आपको हादी ने सिखाई है कि मीडिया क्यूरी इस्तेमाल करते हैं जब आप, तो आप लाइक सेट कर रहे होते हैं अपनी मैक्स वेट और मिन वेट इतनी होनी चाहिए तो ये चीज़ हो। ये चीज़ पहले से इम्प्लीमेंटेड हुई हुई है इसके अंदर, बूटस्ट्रैप के अंदर। आपने सिंपली क्लास का नाम लिखना होता है और वो आप उस डिज़ाइन को अपने पास एक्सेस कर लेते हो। ठीक है, हम ये 5-6 टॉपिक्स हैं यहाँ पे, ग्रिड सिस्टम, नेवबार, कर्सर और कार्ड्स और बटन और फॉर्म्स। ये हम 5 टॉपिक्स पढ़ेंगे इसके अंदर। बाकी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि लाइक बूटस्ट्रैप इज़ लाइक बहुत बड़ी चीज़ है, तो हम इतनी सी देर में सब कुछ कवर नहीं सकते, मगर ये 5-6 टॉपिक्स आपके लिए इनफ होंगे कि आप अपना डिज़ाइन बना सको, अपनी वेबसाइट बना सको, अपना पोर्टफोलियो बना सको, आप कहीं पे लाइक अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सको। आप यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट करते होगे तो आपके सेमेस्टर प्रोजेक्ट में आप वेबसाइट बनानी होगा आपने, तो आप इनको भी इस्तेमाल कर लोगे तो बहुत अच्छी बन जाएगी आपकी वेबसाइट। ग्रिड सिस्टम क्या होता है? बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास रॉ और कॉलम में डिज़ाइंस बन रहे होते हैं। ठीक है, तो हर एक रॉ के अंदर 12 कॉलम्स होते हैं। 12 कॉलम से मुराद यानी कि एक कॉलम यहाँ पे, एक कॉलम यहाँ पे, एक कॉलम यहाँ पे, इस तरह आपने अपने डिज़ाइन को, कॉलम को डिवाइड किया हुआ होता है। और ये कॉलम हमारे पास रिस्पॉन्सिव होते हैं, यानी कि अगर मैं स्क्रीन का साइज़ छोटा कर दूंगा तो वो हमारे पास कॉलम का साइज़ खुद एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, इनको हम लोग एक्सप्लोर करते हैं इस तरह से कि मैं चाहूँगा अगर आप लोग के पास लैपटॉप है और अगर लैपटॉप पे देख रहे हो तो आप अपने पास VS कोड खोल लो और फिर हम लोग मजा कर जाएंगे, देखेंगे इसके अंदर। न्यू ठीक फाइल है, बनानी है या जस्ट उसी से कंटिन्यू करें? एक बिल्कुल न्यू फाइल बना लो, क्योंकि इसके डिज़ाइंस और हर चीज़ होगी ना वो बिल्कुल डिफरेंट है जो हमने अभी तक पढ़ा है। सेट। सही हो गया। लिंक करना होता है इसको? नहीं, इसको लिंक नहीं करना होता, आपको खाली उसके इंडेक्स फाइल के अंदर ही अगर आप लिख दोगे HTML की तो भी आपका काम हो जाएगा उससे। ओके। अच्छा, बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के 3-4 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि मैं बूटस्ट्रैप की जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनको मैं पूरा डाउनलोड कर लूँ और फिर यूज़ करूँ। एक सिंपल तरीका हम आज यूज़ करेंगे वो है कि हम इसका URL कॉपी करेंगे, जो कि क्लाउड पे स्टोर हुआ है CSS का पूरा URL, और उसको हम यूज़ करेंगे। ये कोड आपको मैं दे देता हूँ अभी यहाँ पे, आप इसको एक्सेस कर लो और अपने पास पेस्ट कर देना इसको। बूटस्ट्रैप की फाइल कैसे बनेगी, मतलब कौन सा टैग सिंपल लगेगा? HTML की फाइल बनाओ आप, index.html के नाम से। ठीक है ठीक है।
ओके अनस, बना लो आप, तो इस पे क्लिक करना। वॉइस नहीं आ रही। किससे लिंक करना है? ये मैंने आपको लिंक भेजी है, इसके अंदर आप आओगे तो यहाँ पे होगा स्टार्टर टेम्पलेट नाम की हेडिंग होगी। एक सेकंड, स्टार्ट आता है। ठीक है, यहाँ पे जो पूरा कोड आ रहा है ना, इसको आप यहाँ पे क्लिक करो कॉपी पे, ये पूरा कॉपी हो जाएगा। अपने VS कोड के अंदर आओ आप और यहाँ पे पेस्ट कर दो सिंपली। ये डॉक टाइप वाला। डॉक टाइप वाला होगा। स्टार्टर टेम्पलेट के अंदर पूरा कोड होगा, कॉपी कर लो। इसके अंदर ठीक है। HTML CSS सब लिखा हुआ है। नजर ही नहीं आ रहा स्टार्टर टेम्पलेट। स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है, हाँ। ये रहा यार स्टार्टर टेम्पलेट। यहाँ पे हम नीचे आओगे ना, मैंने लिंक जो भेजी है आपको। सबसे लास्ट में। सही हो गया। करते रहो, रिस्पॉन्स करते रहो ताकि मैं फिर आगे बढ़ जाऊँ। अच्छा, तो हमारे पास आपने देखा होगा आज HTML CSS की क्लास के अंदर कि आपको अगर सिंपल कलर भी चेंज करना हो और अगर आपने कोई सिंपल सा डिज़ाइन बनाना हो तो आपको बहुत सारा CSS लिखना पड़ता है उसके लिए। तो हम क्यों प्याबा CSS लिखें जब एक किसी ने पहले से लिखी हुई है? तो हम सिंपली उन क्लास को नाम यूज़ करेंगे, उस क्लास के ऊपर किसी ने पहले से CSS लिखी हुई है, हम खाली क्लास को कॉल करने पर हमारे पास उसके डिज़ाइन, उसके फंक्शंस आ जाएंगे सारे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कंटेनर क्या होता है। इस क्लास के अंदर अगर आप इस तरह कंटेनर लिखोगे, आपको एक कंटेनर क्लास बन जाएगी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कंटेनर दिखता है किस तरह वहाँ पे। ये बूटस्ट्रैप है, कंटेनर आ गया, इस पर हम कुछ लिखते हैं ताकि दिखे भी आपको। आई थिंक स्क्रीन फ्रीज हुई। It's working fine. सही है, देखें ये कंटेनर की क्लास है। इस कंटेनर की क्लास के अंदर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल बीच से शुरू हो रही है वेबसाइट के। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जो CSS लगा हुआ है उसने कहा हुआ है कि जो कंटेनर हो उसको आप सेंटर अलाइन कर देना। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा कि सेंटर नहीं करना मैंने, मुझे तो कोने पे चाहिए था इसको, तो हम सिंपली इसको यहाँ कंटेनर की क्लास के अंदर आएंगे, इसके अंदर लिख देंगे फ्लो। इसको करने से हमारे पास आप देखोगे कंटेनर यहाँ को और ये पूरा एक्सेस हो गया। ठीक है, एक सेकंड, वो वाला स्टेप रिपीट कर देंगे, वो जो H1 टैग के बाद क्या किया था? मैंने खाली डिफ बनाया है, डिफ की क्लास के अंदर मैंने लिखा है कंटेनर। कंटेनर क्लास लिखने पर वो कंटेनर की क्लास का पूरा CSS उठ के मेरे पास वेबसाइट पे आ एक गया। बार शुरू से करके बता सकते हैं, ये कॉपी करने के बाद आपने क्या करा? पेस्ट? फिर आपने कॉपी किया, आपने अपनी HTML की फाइल के अंदर पेस्ट किया, सही। उसके बाद आप यहाँ लिखोगे डिफ डॉट क्लास का नाम आपकी CONTAINER कंटेनर। इस तरह आपके पास डिफ बन गया, क्लास बन गई उसी कंटेनर। सही हो गया। मैं दिखाने के लिए खाली आपको यहाँ बॉर्डर लिख रहा हूँ ताकि पता चले बॉर्डर इसका कंटेनर क्या है, या आप मर्जी में ना लिखो। बाकी कंटेनर की क्लास इस तरह बन गई आपकी। उसके अंदर आप लिखोगे यहाँ पे, अगर फ्लूट लिख दोगे तो वो पूरी स्क्रीन पे कंटेनर बन जाएगा। सिंपल कंटेनर है तो वो सेंटर में कंटेनर है। ठीक हो गया।
हमारे पास इसके अंदर रॉ और कॉलम्स में डिवाइड होता है हमारे पास बूटस्ट्रैप। जो भी डिज़ाइन बनाते हो आप वो रॉ और कॉलम को ही देखते हुए बना रहे होते हो कि इतने कॉलम्स मेरा ये फला डिज़ाइन ले ले या फला डिफ या पिक्चर ले ले, और इतने कॉलम्स मेरा फला टेक्स्ट या कुछ भी ले ले। सबसे पहले कंटेनर के बाद हम बनाएंगे डिफ डॉट रॉ, ठीक है। इस तरह हमारे पास रॉ बन जाएगी इसकी, और उसके अंदर हम बना सकते हैं डिफ डॉट कॉल स्टार 5। तो मेरे पास 5 कॉलम बन गए। यहाँ तक किसी को इशू है? आप लोग कॉलम सो तो नहीं रहे? कॉलम हमने यहाँ पे 1 किया, कॉलम 2, ये देखें आप, हमारे पास कॉलम बना जो कि एक कॉलम हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। अच्छा मैंने 2 मतलब लिख दिया। इस कॉलम को मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरीके का ये देखें, ये कॉलम इसने, इसके पास 12 कॉलम्स थे, उसने खुद ही अपने आप को इक्वली डिवाइड करवा दिया 5 कॉलम्स के अंदर। यानी कि कुछ हिस्सा 12 कॉलम्स का कॉलम 1 ने ले लिया, कुछ कॉलम 2 ने ले लिया, कुछ कॉलम 3, कुछ कॉलम 4 ने ले लिया। अच्छा, अगर मैं इसकी स्क्रीन का साइज छोटा कर देता हूँ, ये देखें आप, अपने आप वो साइज़ को छोटा हो रहा है। मुझे इसके लिए कोई मीडिया की रीडिंग लिखनी नहीं पड़ी, मैंने खाली साइज़ छोटा करा हूँ। बूटस्ट्रैप इतना एफिशिएंट है कि अपने आप को खुद ही साइज़ कॉलम छोटा कर रहा है। और अगर मैं इतना छोटा कर दूंगा कि उसने अपने आप को खुद ही एडजस्ट कर लिया पूरा। सही है। अच्छा, अब कॉलम की ये चीज़ होती है हमारे पास कि ज़रूरी नहीं है कि कॉलम, अगर मैं डिवाइड इस तरह कर रहा हूँ कि 5 कॉलम है तो खुद ही डिवाइड अपने आप को इक्वली डिवाइड कर लें। मैं चाहता हूँ कि भाई कॉलम 1 जो है मेरा वो 12 में से 6 कॉलम ले ले और बाकी कॉलम्स अपने आप खुद एडजस्ट कर लें। यानी कि अगर 3 कॉलम बच रहे हैं तो वो खुद ही अपने आप को डिवाइड करवा लें बाकी 6 कॉलम में से, और 12 में से 6 कॉलम्स जो हैं वो कॉलम 1 ले लें। वो किस तरह कराऊंगा मैं कि कॉलम और उसके बाद ले लूँगा उसके कितने कॉलम्स ले वो, यानी कि कॉलम में 4 में 6 कॉलम्स ले तो 6 कॉलम ले लेगा वो। इस तरह आप देखोगे भी तो देखो, कॉलम 1 सबसे बड़ा हो गया मेरे पास, कॉलम 2, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ये बाकी 6 कॉलम में से इन्होंने आपस में अपने आप को डिवाइड करवाया, मगर कॉलम 1 ने अपने खाली इंडिविजुअली 6 कॉलम्स ले लिए। ये कॉन्सेप्ट समझाने से ज़रूरी है क्योंकि अक्सर आप जब डिज़ाइनिंग करोगे तो आपने इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को रखते हुए करना डिज़ाइन। अच्छा, बूटस्ट्रैप की ख़ास बात यह है कि बूटस्ट्रैप आज के दौर में इट्स लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट है CSS का फ्रेमवर्क। और जितनी भी आजकल वेबसाइट्स बनी हुई हैं उसमें 25% वेबसाइट्स जो हैं वो बूटस्ट्रैप की है। तो आप समझ सकते हो कि अगर आप खाली स्किल को मास्टर कर लो तो आप ये यार ये इंटर्नशिप के मेरे लिए या आपने जो लिखा है वो मेरा स्ट्रेट आ रहा है, मतलब आपका ऐसे आ रहा है ना सीधा। मेरा आपका स्टेट आ रहा है। हाँ, कॉल 1 कॉल 2 नंबर से नहीं लिखा हो तो 1 2 3 4 ऐसे आ रहा है। या हम्म, या फिर अपना कोड वेबसाइट पे मतलब वेबसाइट पे आ रहा है, मतलब एक साथ सब लाइन में ही आ रहे हैं, आपके अलग अलग आ रहे हैं ना। मेरे भी एक लाइन में आ रहा है। मतलब मेरे नीचे से आ रहा है, नीचे जा रहा है कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। आपने रॉ के अंदर रखा है सारा। हाँ, रो नहीं रहा, सॉरी। हम्म, एक सेकंड कोड दिखाइएगा बैकएंड पे। जी ये रहा। आई वाज सेइंग कि अगर आप खाली इस बूटस्ट्रैप की फ्रेमवर्क को ही मास्टर कर लो और HTML CSS थोड़ी बहुत सीख लो तो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है एज इंटर्नशिप के कहीं अप्लाई कर सको एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। और बूटस्ट्रैप इतनी खास मुश्किल भी नहीं है, मैंने खुद मेरे ख्याल से 2 घंटे में सीखी थी। इतनी आसान है बूटस्ट्रैप, क्योंकि आपने खाली फंक्शन समझने होते हैं कि किस तरह होता है। आपको थोड़ी बहुत CSS आनी चाहिए जो कि मेरे ख्याल से आपको अच्छी खासी आ चुकी है अब। इतनी तो एटलीस्ट आ ही गई है कि आप अपने डिज़ाइन बना सकते हो। ठीक है,
इस तरह मैंने कॉलम बना लिया। अब ये मेरे होता है हमारे पास कॉलम का साइज। ऐसे नहीं आ रहे मेरे, सिर्फ मेरा बूटस्ट्रैप लिखा हुआ आ रहा है। आपने मैंने कंटेनर की रॉ में क्लास कर लिया फिर भी नहीं हो रहा। मैंने कंटेनर कंटेनर बना की लिए दोनों। ये कंटेनर की क्लास बनाई इससे पहले? हाँ, मैंने हम्म, बूटस्ट्रैप के बाद 2 कंटेनर बनाए हैं और दोनों को मतलब अंदर ही रखा है सारी चीज़ों को इनके। आपने सब लिखा है जो मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे, जो कॉपी करने को कहा था आपको मैंने स्टार्टर पैक से? जी, जी। एक सेकंड, ये लिंक अलग से क्या कॉपी किया है क्या? कौन सी सारी लिंक उसके अंदर ही थी, फाइल के अंदर। हाँ, तो बस मैंने एक ही कॉपी की थी जो आपने कही थी फाइल। यहाँ स्टार्टर टेम्पलेट के अंदर अगर आप आओगे मैंने हाँ, पूरा उसके कॉपी अंदर यही करके कॉपी डायरेक्ट उस की, पे पेस्ट करा। मैंने भी एक तो यही कॉपी की है। फिर आपका क्यों लाइन में नहीं आ रहा? आपकी स्क्रीन का साइज छोटा होगा ना फिर। आपने हाफ स्क्रीन खोली होगी, हाफ स्क्रीन में आप वीडियो देख रहे होगे, है ना? अगर मैं भी इसको हाफ कर दूँ अभी, मेरे पास कॉलम ही बने हुए नहीं आ रहे, मतलब कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3। वो फिर आपके आपने HTML कॉलम में। लिखा नहीं होगा, आपने खाली वो हाँ, उसको कुछ वो लिखा दिया नहीं होगा, होगा आपने। क्लास दी होगी आपने कॉल की। हाँ। क्लास के बाद आगे कॉल रिकॉर्ड वाले। हम्म। अच्छा, मैं बता रहा था ओके। आपको कि कॉलम के अंदर आप अब फर्स्ट को मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि जब कॉलम 6 कॉलम मेरे पास कॉलम 1 ले रहे, बाकी कॉलम्स हमारे पास अपने आप को इक्वली डिवाइड करा दें। मगर मैं चाह रहा हूँ कि जब मेरा साइज़ स्क्रीन का मीडियम हो, मीडियम साइज़ हो मेरा, तब कॉलम मेरे पास आए ये वाला, और कॉलम में अगर मेरे पास कह लो आप स्मॉल है, तो आप कह लो कि मैं चाह रहा हूँ जब मेरा कॉलम स्मॉल, अच्छा CM मतलब होता है स्मॉल, MD मतलब होता है मीडियम, और LG मतलब होता है लार्ज। LG बाय डिफ़ॉल्ट LG ही होता है, हमने खुद सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इसका मतलब ये है S1 कॉल SM1, यानी कि जब मेरी स्क्रीन का साइज़ स्मॉल हो, यानी कि मोबाइल स्क्रीन हो मेरी, या फिर मोबाइल से भी छोटी हो शायद, तो जब मेरे पास एक कॉलम 1 खाली एक कॉलम ले, अभी मैंने करवाया था कि कॉलम 1 इटसेल्फ 6 कॉलम ले रहा था, 12 में से 6 कॉलम मेरे पास कॉलम 1 ले रहा था। अब मैं ऐसे यहाँ पे करता हूँ कॉलम 1 SM1, यानी कि जब मैं स्क्रीन का साइज़ छोटा कर दूँगा, कहाँ चला गया? या तो इसने एक कॉलम लिया हुआ है, ठीक है? इसने अपने आप खुद ही एडजस्ट करा लिया पूरा। कॉलम का साइज़ पूरा है, लार्ज स्क्रीन है, तो लार्ज स्क्रीन में अपने आप इसने खुद डिवाइड करवा दिया 12 कॉलम्स के अंदर। जैसे ही मैं इसमें मीडियम करता हूँ, तो कॉलम अपने आप 1 हो जाएगा इसका, पहले वाले का, सी कॉलम 1 का। देखो 1 हो गया मीडियम साइज़ पे। उसके बाद मज़ीद छोटा करने पे भी 1 ही रह रहा है, क्योंकि मैंने 1 सेट किया हुआ है। इसके लिए कोड क्या लिखा मैंने, क्योंकि मीडिया क्यों नहीं लगाई, और सिंपल मैंने लिखा कॉल MD, कॉल -MD साइज़ में खुद ही हो गया वो। अच्छा, ये तो था हमारे पास बेसिक तरीके। आज का हमारे पास एक और बाकी काम कितना है, फॉर्म बनाना है हमने। फॉर्म क्या होता है, नेव बार क्या होता है, कर्सर क्या होता है, कार्ड क्या होता है, बटन्स क्या होते हैं, ठीक है? तो नेव बार अगर हमने बनाना है, तो मैंने आपको जो लिंक दी थी अभी बूटस्ट्रैप वाली, उसके अंदर आप यहाँ पे आओगे, यहाँ लिखोगे नेव बार, आप नेव बार के आपके पास एक कोड आ जाएगा पूरा। इस क्लास के अंदर देखो, आप देखोगे तो क्लास नेव बार लिखा हुआ है, एक्सपेंड लार्ज लिखा हुआ है, लाइट कलर लिखा हुआ है। इन सबको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जो आप चाहो कर सकते हो उसके अंदर। सिंपली आप इस नेव बार के अंदर आओगे, मैं भेज सकता हूँ आपको। मैंने लिंक कॉपी करी इसकी, पूरा कोड कॉपी किया, अपने पास आया यहाँ पे इस साइड। इसको क्लोज करते हैं ज़रा, इसको भी क्लोज करते हैं। अच्छा, नेव बार आता है हमेशा टॉप पे, वेबसाइट के टॉप पे नेव बार आता है। मैंने इस पूरे कोड को कॉपी पेस्ट कर दिया, अपनी वेबसाइट पे आता हूँ, मेरे पास आ जाना चाहिए यहाँ पे नेव बार। देखो आ गया, मेरी वेबसाइट पे नेव बार लग गया, मुझे कोई लंबी चौड़ी CSS लिखनी पड़ी। अगर आप इस चीज़ को खुद से बनाने बैठो तो अच्छी खासी लाइन और CSS लिखना पड़ेगा आपको, अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए आपके पास CSS की, तो आप लिख सकोगे। इतना खूबसूरत बटन भी आ गया इसके अंदर। इससे पहले हम जो HTML CSS पढ़ रहे थे वो बहुत अजीब सी थी, उसको देख के भी किसी को तो नहीं जाएगा फ्रंट एंड बनाने का, मगर बूटस्ट्रैप इज़ लाइक
आप आसानी से डिज़ाइन बना सकते हो उसके अंदर। देखो एक बटन पे क्लिक करने पर बस छोटी सी स्क्रीन में खुल ली है इसके अंदर। नैव बार पे क्लिक करूँगा तो वापस मैं इस पे आ रहा हूँ। सर्च करने पर सर्च भी होगा पूरा, और सर्च करने पर साइडों पे लाइटिंग भी आ रही है अच्छी, ठीक है। तो अब मैं चाहूँ इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं नैव बार, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट, इसको हटा के कर देते हैं डार्क। यहाँ लिखा है बैकग्राउंड लाइट, बैकग्राउंड कर देते हैं डार्क। CSS के बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास कलर्स की भी फील्ड होती हैं कि प्राइमरी कलर्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी कलर्स होते हैं, कुछ डेंजर कलर होते हैं। डेंजर का मतलब कि रेड कलर होगा। सक्सेस कलर होते हैं तो उसका मतलब कि हमारे पास ग्रीन कलर होगा। डार्क का मतलब ऑब्वियसली डार्क होगा, और लाइट का मतलब वाइट होगा। देखो मैंने डार्क किया तो इतना अच्छा डिज़ाइन आ गया इसका। इसने खुद ही अपने आप को ऐसे कलर का डिज़ाइन भी वाइट कर दिया। ये नहीं किया कि उसको उसकी स्क्रीन कलर ब्लैक रहने दिया और मैंने डिज़ाइन खाली अपने आप को ब्लैक कर दिया। इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया इस हिसाब से। अच्छा, ये नैव बार भी बूस्ट वो है, रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव का मतलब आपको पता है कि हर स्क्रीन में सही से दिखेगा। ये हमारे पास सिंपल स्क्रीन है, इसको मैं छोटा करते रहूँगा। ये देखो यहाँ पे हमारे पास अब इस तरह दिखने वाला है, जिस तरह आप यूजुअली अपने वेबसाइट पे देखते हो। ये चीज़ अगर आप CSS से करोगे खुद से तो ये देखो इतना सारा कोड आपको खुद करना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद जाके ये होगा, ठीक है। यहाँ सब तैयार मिल जाता है। तो आपको अपना आपका मेन मकसद रहता है कि आपने अपना काम जो करना है वो करो, फिर आप इस पे नहीं रहते कि मैं डिज़ाइन किस तरह करूँ बैठ के। अब फर्स्ट अगर आपको बहुत अच्छा ही लगा डिज़ाइन, तो आप इसके अंदर भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं जिससे आप इसको और अच्छा कर सकते हो। वो आपके ऊपर है, आपका कितना आप चाहो उसका डिज़ाइन करना। सबका कलर हम खुद चेंज कर सकते हैं। हम्म ठीक ठीक, पका पका हमने सिंपली क्लास कॉल करनी होती है और क्लास कॉल करने के बाद हमारे पास आ जाता है। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत मजे जो कि है कैरोसेल, या नाम है आई डोंट नो प्रोनाउंस इस तरह करते हैं, कैरोसेल कहते हैं शायद, मैं लिख के दिखाता हूँ। सर आप देखोगे, आप वेबसाइट के अंदर आप वेबसाइट पे क्लिक करते हो, सामने हमारे पास बहुत सारी इमेजेस आ रही होती हैं, जो कि आप स्लाइड बटन दबाने पर वो अपने आप चेंजेस हो रही होती हैं इसकी स्क्रीन की पिक्चर्स। मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ आपको, इस पर आप क्लिक कर रहे हो, अपने आप हमारे पास ये खुद ही चेंज हो रहा है, ठीक है। ये बटन भी लगे हुए हैं। ये चीज़ अगर आप CSS से करोगे तो आप वही चीज़ है कि बहुत लंबा टाइम लगेगा कि बटन लगाए में इतने बारीक से, और फिर यहाँ पे बटन क्लिक करने पर ये सब हो रहा है। सिंपली हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, अपनी वेबसाइट पे आएंगे, नैव बार के नीचे, ऑब्वियसली नैव बार के नीचे लगता है, तो नैव बार के नीचे कॉपी पेस्ट कर देंगे। अभी हमारे पास कोई इमेज शो नहीं होगी क्योंकि इमेज है ही नहीं इसके अंदर। इमेज हम लगा सकते हैं, एक वेबसाइट है अनप्लश नाम की जो देती है। अगर आप यहाँ पे जाओ, देखो अनप्लश रैंडम इमेज URL, मैं भेज देता हूँ आपको URL। तो इस पे आते हैं, इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इमेज SRC लिखा हुआ होता है। SRC के अंदर हम लोग हमेशा डालते हैं अपनी इमेज का URL, ठीक है। तो मैंने इस इमेज का नाम डाला, इसके पिक्सल लिखे हुए यहाँ पे, उसको मैं सेट कर देता हूँ 900x100 पे। ये अच्छा डिज़ाइन होता है बैकग्राउंड हिसाब से, ठीक है। और बाकी कोई अजीब से पिक्चर ना आ जाए हमारे पास तो हम ये लगा लेते हैं इस पर। आप ना, और ये क्या हो रहा नैव है, बार के बाद वाला आपने वो कहाँ से उठाया है जो उसके बाद पोर्शन है? मैं आपको भेज देता हूँ, लिंक भेज देता हूँ। वो मतलब नैव बार जहाँ पे क्लोज हो रहा है उसी के नेक्स्ट आपको पेस्ट कर देना है वहाँ पे। नैव तो बार वो जहाँ वाला पे क्लोज हो रहा है उसके बाद ही आएगा ये। कहाँ पे ये ठीक है। रहा। अच्छा, तो ये आप देख लो यहाँ पे, इसके अंदर आप आओगे, बिल्कुल नीचे आओगे यहाँ पे जहाँ पे 3 पिक्चर्स हैं। पहले उठा सकते हो मगर 3 वाली थोड़ी अच्छी लग रही है तो 3 वाली उठा देते हैं। इसके अंदर ये डाल दिया URL के अंदर, इमेज SRC के अंदर मैंने डाल दिया। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ बाकी वालों के अंदर भी। इसका मैं लिंक दे देता हूँ अभी आपको, वो आप सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करना तो आपके पास ये सी अच्छी अच्छी पिक्चर आना शुरू होंगी। ठीक है, ये देखो, ओहो साइज़ थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा लगता है। कहाँ पे गया था,
वो दूसरे का है, सॉरी। ₹900 वो ये रिफ्रेश हो रहा है और देखो कितनी अच्छी आई है आपके पास है पिक्चर। इस पे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे तो पिक्चर चेंज भी हो रही है। आपने सर्च क्या करा था कि आया बूटस्ट्रैप पे? सी मैंने भेजा नहीं, सी से कुछ आपने कोई वर्ड सर्च करा था? मैंने भेजा शायद मेरे ख्याल से, शायद को मैंने भेजा है आपको यहाँ पे, इस पे देखो। सही से करो सर। अच्छा, तो आई चीज़ हटा दें ताकि हम लोग बाकी चीज़ काम कर सकें। देखो अच्छा सा है, तो इसको और साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इमेज लोड नहीं हो रही, मतलब स्लाइड हो रही है, मतलब कुछ भी शो नहीं हो रहा। आपने एसआरसी का डाली वैल्यू? मैंने एसआरसी में इमेज का यूआरएल डाला है, आप वो डालोगे तो आएगा। मैं वो भी देता हूँ आपको। सही है। ये अनप्लस नाम की वेबसाइट है जो कि हमें रैंडम पिक्चर देती रहती है जब भी आप सर्वर लोड करते हो। सर्वर लोड का मतलब क्या, आप जब भी रिफ्रेश बटन दबाते हो तो एक हमेशा रैंडम पिक्चर आती है जो कि आ रही है। ठीक है, अपनी आप इमेज एसआरसी के अंदर ये डाल दोगे ना, जो पहले से लिखा है उसको हटा के, तो आपके पास भी इस तरह की पिक्चर शुरू होंगी। सही है। ये आपने 2 भेज दिए शायद। नहीं, पहला वाला तो वो कर्सिवल का है। पहला वाला में जो इमेज है इसके आप वो बूटस्ट्रैप खोलेगा इससे, तो उसके बाद जो भेजा है फ्लैश वाला वो वेबसाइट है जिस पिक्चर आएंगे जिससे। अभी तो जस्ट सेकंड वाला पुट कराना है ना। खाली कॉपी पेस्ट करो उसको आप, यहाँ पे आपके पास अच्छी सी आ जाएंगी पिक्चर्स। सोर्स में मतलब जो 3 प्लेसेस है उनमें एग्जैक्ट एक ही रहेगा। एग्जैक्टली। सही हो गया। अब हम आगे पिक्चर्स कैसे पुट करी आपने, एक दफा बताना। मैंने भेजी आपको मैसेज पे, इसमें आप कॉपी पेस्ट पुट करो कैसे और करी पुट? एसआरसी फोल्डर के एसआरसी जो आपका हुआ उसके अंदर जो लिखा हुआ था पहले उसको मिटाओ और इसको डाल दो। 3 एसआरसी के टैग हैं उसके अंदर डाल दोगे आप। सही हो गया। साइड अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे हमारा क्या था टॉपिक इसके बाद हमने पढ़ना है। हमने नेफा पढ़ लिया, कर्सर पढ़ लिया, अब कार्ड्स पढ़ते हैं। अब आप कार्ड्स जब आते हो वेबसाइट के अंदर, अक्सर मेरे ख्याल से ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर भी आप आओगे तो ऊपर प्रोडक्ट होता है, नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, या ब्लॉग्स अगर आप देखते हो तो ब्लॉग्स के अंदर ऊपर पिक्चर लगी हुई होती है अच्छी सी, और नीचे उसके अंदर होता है कंटिन्यू रीडिंग का बटन, क्या हम उसको देख सकते हो। अच्छा, हम कहते हैं वो कार्ड्स में सकता है। वो कार्ड इस तरह हो, इस तरह आपके पास आ जाएगा, एक पिक्चर हुआ करेगी, थोड़ा सा टेक्स्ट होगा उसके अंदर, नीचे बटन पे क्लिक करोगे तो कुछ होगा, यानी कि हो सकता है ऐड टू कार्ड हो रहा हो यहाँ पे वो कंटिन्यू रीडिंग हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, इसको हम सिंपली कॉपी करेंगे। मैं इसको पहले भेजता हूँ आपको ये लिंक, क्या अपने पास लिंक को डाल देना कॉपी करके। चलो यहाँ से कोड कॉपी करो। इसके अंदर हमारे पास क्लास कार्ड है जिसकी वजह से हमारे पास ये CSS फ्रेमवर्क चल रहा है। ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं अपने क्लास के अंदर, जो बनाया अभी हमने उसको शॉर्ट करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और इसके बाद लगा लेते हैं कार्ड। ठीक है, कार्ड के अंदर भी इमेज का टैग है। इमेज के टैग को मैं, मेरा छोटा सा प्रोजेक्ट था उसमें मैंने काम किया था, हम वो लगा देते हैं इसके अंदर HTTPS, पूरा नहीं नाम था। ये रहा। ये मैं करता हूँ यहाँ पे, अगर आप
अपने एक्स्ट्रा आओगे तो देखोगे आप यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर आ रही है जिस पर कुछ लिखा हुआ है और ये आ रहा है। जब मैं रिफ्रेश करूँगा ऊपर की पिक्चर भी चेंज हो रही है, नीचे की पिक्चर भी चेंज हो रही है। ठीक है, अब देखो ये बिल्कुल कोने पे आया हुआ है, अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। तो इस कॉन्सेप्ट को ठीक करने के लिए हमने पढ़ा था कि इस डिज़ाइन को हम किस तरह फिक्स करें। उसके लिए हमने पढ़ा था रॉ और कॉलम वाला चीज़। अब हमें पता है कि कॉलम 12 होते हैं हर रॉ के अंदर, तो हम इसको अगर इस पूरे कार्ड को किसी रॉ के अंदर डाल दूँ तो अपने आप ही एडजस्ट कर लेगा खुद को। तो हम लिखेंगे सबसे पहले डिफ और रॉ का बन गया हमारे पास। वो जहाँ क्लोज हो रहा है इसको आखिर में लगा लेते हैं। तो ये पूरा हमारे पास पेरेंट हो गया हमारे पास, और इसके अंदर सारे जो हमारे पास सारे डिफ्स हैं वो उसके चाइल्ड्स हो गए। तो ये हमारे पास ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। अब उसके बाद हम लिखेंगे इसके अंदर कॉलम। मैं चाह रहा हूँ कि जो जो मेरा पहला वाला कार्ड है ये कॉलम ले 3, ठीक है। तो मैं 3 लिखूँगा इसके अंदर मेरे पास। आप देखोगे बिल्कुल सेंटर पे भी आ जाएगा और कोने पे भी आ जाएगा। अच्छा सॉरी मैंने वो हटाया नहीं। यहाँ पे हम इसको कंटेनर के अंदर करते हैं पहले, इफ डॉट कंटेनर। देखो सेंटर में भी आ गया हमारे पास थोड़ा सा, और यहाँ पे वो भी आ गई। अब मैं इसी को दिखाने के लिए कि हम बाकी किस तरह कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे दिया हुआ था कॉलम 6। कॉलम 6 हटा के हम कर देते हैं कॉलम 4। और ये जो कॉलम हमारे पास जहाँ पे क्लोज हो रहा है, अच्छा इसके अंदर आप अगर आप वी एस को इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ पे होता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट से ये होता है कि वो खुद ही इसका पूरा HTML की जो टेक्स्ट डिज़ाइनिंग होती है वो ठीक कर लेता है। अब देखो मेरा पहले डिफ कितना अजीब सा लगा था कि सारे क्लोज वाले एक साइड एक ही लाइन में आ रहे थे। मैं इस पे गया, यहाँ पे आता है फॉर्मेट क्लोज का बटन, डॉक्यूमेंट का बटन। उस पर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास हर चीज़ एडजस्ट हो गई इसके अंदर। हम इस कॉलम 4 को ऑफ करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे बनाते हैं डिफ डॉट कॉलम और 2, तो इसने खुद ही 2 कॉलम छोड़ देगा बीच में से। और हम लगा देंगे उसके बाद डिफ डॉट कॉलम फिर --4, तो हमारे पास क्लास बन गई 4 की। और जो पहले हमने काम किया था वही कॉपी पेस्ट कर देते हैं कार्ड वाला। ये पूरा कार्ड कहाँ पे क्लोज हुआ था, यहाँ पे हुआ था। अब हम देखते हैं, देखो 2 हमारे पास कार्ड आ गए, ऊपर हमारे पास पिक्चर आ रही है और हम इस तरह दिखा सकते हैं। बीच में गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने बीच में 2 कॉलम्स का गैप दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। किसी को मसला है कोई बताओ। इसको मतलब एक कैसे करना है, मतलब उसको अंदर कैसे पुट कराना है? क्या किस चीज़ को? उसी को कार्ड को मतलब हमें थोड़ा सा अलाइन करना है ना, वो बहुत कॉर्नर पे। इसको मैंने इस पूरे कार्ड को एक कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, दिखाता हूँ मैं। हमारे पास सबसे पहले मैंने कंटेनर की क्लास बनाई है, ठीक है। उसके बाद मैंने रॉ की क्लास बनाई। ठीक है। कंटेनर क्या करता है, उस पूरे बॉक्स को हमारे पास सेंटर में ले आता है। फिर उसके अंदर मैंने रॉ बना दिया। रॉ क्या करते हैं, हर रॉ के अंदर 12 कॉलम्स होते हैं। तो अब मैं उस 12 कॉलम्स को 12 कॉलम से डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा कि कॉल 4 मतलब होता है कि मेरे पास 12 में से 4 कॉलम्स या खाली वाला कार्ड ले ले, ठीक है। तो ये वाला जो कार्ड मैंने बनाया है, इस कार्ड ने ले ली 12 में से 4 कॉलम। उसके बाद मैंने कहा कि बाकी इन 12 में से 4 कॉलम उसने ले लिया, बाकी 2 कॉलम आप बीच में गैप छोड़ दो। तो गैप छोड़ने के लिए मैंने लिखा यहाँ पे डिफ क्लास कॉलम 2 सिंपल। उसके अंदर मैं इसके बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर ऊपर वाला कॉलम 4 वाली चीज़ कॉपी पेस्ट कर दी नीचे। तो उससे मेरे पास आ गया यहाँ 2 अपना कार्ड आ गए, और इसके बटन दबाने पर कुछ हो सकता है। इसकी लॉजिक आप लगा सकते हो उसके ऊपर कि बटन लगाने पर कहाँ जाए, कौन से पेज पर आए या कौन सी जावास्क्रिप्ट कॉल हो।
ठीक है, वो आप आगे एक्सप्लोर करते रहोगे। अब फर्स्ट करो मैं इसके अंदर और लगा लेता हूँ। अच्छा काम कर रहे हैं बेचारे, इनको भी मिल जाएगा ना गूगल का। सही कह रहे हो। अच्छा, अब इसी कॉलम को मैं मज़ीद आगे पेश कर लेता हूँ। मैंने 3 ज़्यादा पेश कर दिया खाली दिखाने के लिए कि इसके बाद डिज़ाइनिंग किस तरह होने वाली है इसके ऊपर। ये देखो, इसकी डिज़ाइनिंग पूरी ख़राब हो गई। क्यों ख़राब हो गई? क्योंकि मैंने ऊपर तो दिया हुआ था 2 कॉलम का गैप, नीचे मैंने 2 कॉलम का गैप नहीं दिया। तो हटा देते हैं, सिंपली जो ऊपर दिया हुआ उसको हटा देते हैं। इसके अंदर क्या हुआ, इसने क्योंकि मैंने उसके अंदर साइज़ दिया हुआ था कि आपने 3 कॉलम लेने हैं, तो उसने 3-3 कॉलम करके खुद डिवाइड कर लिया कि मैं 3 कॉलम मैं लूँगा, 3 कॉलम मैं लूँगा। वो डिवाइड हुए 12 के अंदर और आखिरी वाला आगे नीचे। अगर मैं चाह रहा हूँ मैं 2 कार्ड्स खाली दूँ ऊपर, बाकी 2 कार्ड्स नीचे दूँ, तो हम क्या करें, चाहे मैंने कॉलम 4 लिखा हुआ है वहाँ पे सिंपली कॉलम 6 कर देंगे। 6 का मतलब कि वो डिवाइड बाय 12 हो गया, हाफ हो गया, और हाफ इस कॉलम ले लिया और हाफ इस कॉलम ले लिया। इसी तरह हम लोग नीचे भी लिख सकते हैं कॉलम 6, और एक और भी था ना, बस इतनी देर मेरे ख्याल से फिर आप देखोगे तो हमारे पास अलग अलग उसमें आ रहा है। मगर अब देखो, मुझे इसमें पसंद नहीं आया कि दोनों चिपके हुए क्यों है ये। इसको हम लोग गैप कैसे देंगे इसके अंदर? इसके लिए हमारे पास का अभी हमने लास्ट टाइम, अभी आपने CSS पढ़ा होगा मार्जिन किस तरह करते हैं हम लोग, कि क्लास का नाम लिखते हैं, उसके अंदर फिर हम मार्जिन वो अपना प्रॉपर्टी लिखते हैं, उसके बाद मार्जिन डालते हैं। बूटस्ट्रैप के अंदर आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे my, जो कि कर देगा मार्जिन टॉप से और 5 तक की हो सकती है इसके अंदर। तो लेट्स से मैं करता हूँ यहाँ पे 3 करता हूँ, कि आप देखोगे पहला वाला जो मेरे पास कार्ड होगा उसके दरमियान 3 मार्जिन का गैप आ गया। ठीक है, इसी तरह मैं इसी चीज़ को लगा देता हूँ नीचे से। तो मेरे पास यहाँ पे 2 मार्जिन का गैप, दोनों कार्ड्स के दरमियान में गैप्स आ गया 3 मार्जिन का। इसको हम देख सकते हैं इसके अंदर। ये पूरा एक टेप है, देखो इसने खुद ही अपने आप को डिवाइड किया हुआ है, ये रॉ है पूरी, और इसने रॉ को डिवाइड किया हुआ है इस तरीके से कि 4 ऊपर आ रहे हैं, 2 ऊपर आ रहे हैं, 2 नीचे आ रहे हैं। ये चीज़ आप CSS से करते हो तो आप देख सकते हो कितना सारा यहाँ पे कोड लिखा हुआ है CSS का। अच्छा, इसके अलावा हम लोग बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास कलर डिज़ाइनिंग होती है, बटन्स होते हैं और हर चीज़ होती है जो कि आप सिंपली CSS और वेबसाइट में देखते हो। बटन के लिए क्या करना होता है, हम बटन के लिए यहाँ पे देखते हैं बटन यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल से होते हैं। तो आप यहाँ पे आगे देखोगे आप। सर एक चीज बता दें, जी बोले। ये आपने जो क्या कहते हैं इसको, कार्ड है, वो लाइन से कैसे आते हैं? जैसे एक कार्ड उसके बराबर में एक और कार्ड उसके बराबर, थोड़ा समझा दे। देखो यहाँ पे मैं कंटेंट क्लास में आई, फिर रॉ की क्लास में आई, इसके बाद मैंने कॉलम की क्लास में आई। ठीक है, कॉलम की क्लास में हमने बताया हुआ है कि 12 कॉलम्स होते हैं, तो मैंने कहा कि 6 कॉलम्स खाली पहला वाला मेरा कार्ड ले ले। सही। तो मैंने आपको मैंने लिंक भेजी है कार्ड की, उसको आपने कॉपी पेस्ट किया इसके अंदर और आपने वो यहाँ पे डाल दिया। तो मैंने 6 कॉलम्स स्टार्टिंग के इस वाले कार्ड ने ले लिए। उसके बाद उसी रॉ के अंदर मैं गया, उसी रॉ के अंदर हूँ मैं, और मैंने कहा कि बाकी 6 कॉलम्स भी मैं दूसरा वाला कार्ड ले ले। तो ये दूसरा वाला कार्ड ये रहा। ठीक है, मैंने बंद किया है, ये रहा कार्ड दूसरा वाला कॉलम। इसको मैं साइड बाय साइड दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखो, पहला वाला मेरा ये रहा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम 6 करके, दूसरा वाला ये रहा। सही है। सही है। अच्छा, इसके बाद हमने कहा था बटन्स पढ़ते हैं हम लोग। बटन्स क्या होते हैं? बटन बेसिकली बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, आपको जो मतलब पसंद आया आप वो उठा सकते हो उसमें से।
जैसे कि होता है हमारे पास आउटलाइन वाले के अंदर क्या होता है हमारे पास कि आउटलाइन वाले के अंदर वो खाली होता है, दिखता वाइट है, और उसके जब क्लिक करते हो आप उसको तो वहाँ पर कलर आता है उसका कोई, जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ है आउटलाइन बटन आउटलाइन प्राइमरी मतलब होता है लाइट कलर्स, और उसके अंदर हमारे पास आ गया आउटलाइन के क्लिक करने पर दूसरी चीज़ आ रही, उसका कलर आ रहा है प्राइमरी का। ये देखो इसके अंदर आप साइज से बढ़ा सकते हो, सिंपली बटन का नाम करोगे आप कॉल और साइज बढ़ा सकते हो। ड्रॉप डाउन भी एक बटन होता है तो आप ड्रॉप डाउन भी कर सकते हो। अच्छा, ये जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ मैंने आपसे पहले प्रैक्टिस के लिए बनाया था ये, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हो इसके अंदर। देखो ये चीज़ें जो है अभी तक आपने पढ़ी है, कार्ड बने हुए हमारे पास। अच्छा, अब कार्ड्स के अंदर हम दिखाते हैं। कार्ड्स के अंदर मैंने बटन के कलर चेंज करे हुए हैं। कलर कैसे चेंज करे हुए हैं? इस कलर का नाम मेरे पास प्राइमरी है। आप बटन देखोगे, बटन के अंदर क्लास बनी हुई है, अगर आप उसको लिखोगे बटन डैश प्राइमरी तो प्राइमरी कलर का ब्लू कलर आ जाएगा। यहाँ डार्क करोगे तो डार्क वाला आ जाएगा। डेंजर कलर है तो रेड आ रहा है, बाकी यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, ये रेंज के हमने बनाए हुए हैं, फॉर्म के बनाए हुए हैं। ब्लू स्टेप इस लाएगा, आपने खाली यहाँ पे जो आपको पर चाहिए आप वो उठाओगे यहाँ से, उसका नाम सर्च करोगे, नाम नहीं पता गूगल कर लोगे उसको, फिर उसको कहते हैं और उसके बाद यहाँ पे सर्च कर लोगे तो आपके पास से क्लास आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे उठाना है अलर्ट बटन। अलर्ट्स पता है क्या होते हैं? अलर्ट्स हमारे पास होते हैं जब हम लोग वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो कुछ टेक्स्ट आता है हमारे पास, इस तरह से टेक्स्ट आता है जो कि किसी कलर बॉक्स के अंदर होता है। अक्सर अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो तो ऊपर लिखा हुआ होता है कि सर्वर इज ओवरलोडेड, तो वो भी एक अलर्ट होता है। तो सिंपली आपने ये क्लास कॉल करी अलर्ट की, कंटेनर को बंद करते हैं, फिर लिखा है प्राइमरी। प्राइमरी की वजह से क्या आएगा? कलर ब्लू आएगा। तो ब्लू यहाँ पे आना चाहिए, देखो ब्लू कलर से आ रहा है लिखा हुआ टेक्स्ट। अगर मैं यहाँ प्राइमरी की जगह कर दूंगा सेकेंडरी तो मेरे पास डार्क कलर आएगा भाई, देखो डार्क कलर आ रहा है, ग्रे कलर आ रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सेकेंडरी नहीं करना चाह रहा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ डार्क, तो डार्क से मेरे पास थोड़ा और डार्क कलर आएगा उसके ऊपर, और अच्छा कलर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ अलर्ट की जगह यहाँ पे कर देता हूँ डेंजर, डेंजर से आएगा मेरे पास रेड कलर डिफाइन करता है, तो हमारे पास ये भी आ रहा है। अच्छा, ना सिर्फ हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, हमारे टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो रहा है। लाइट रेड पे हमारे पास डार्क रेड कलर का टेक्स्ट आ रहा है, सही है। अच्छा, इस तरह हमारे पास ये सिंपल वेबसाइट बन गई जो कि फुल रिस्पॉन्सिव भी है, कोई मीडिया की नहीं लगी हुई, कोई CSS की क्लास नहीं बनी हुई अलग से। सिंपल आपने कॉपी पेस्ट किया डिज़ाइन का नाम और क्लास का नाम, और आपके पास इतनी अच्छी वेबसाइट बन गई है। ठीक है, हमारे पास अभी आधा घंटा है। प्रोग्रेस बार आप देखते होगे अक्सर इस तरह आती है हमारे पास प्रोग्रेस बार लिखी हुई कि आपका डाउनलोड में इतना टाइम लगता है, तो उसके डिज़ाइनिंग भी अच्छे से होते हैं। अब जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, सबसे अच्छा मुझे ये वाला लगता है, तो आप इसको उठा सकते हो, सिंपल क्लास कॉल करोगे, हमारे पास प्रोग्रेस आ जाएगा। या आप विड्थ डिफाइन कर सकते हो, सर कलर डिफाइन कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमारे पास प्रोग्रेस पर आ रही है। बाकी अगर आपको किसी जगह इशू हो रहा है तो मुझे बता दो, फिर मैं आपको इसमें हेल्प करता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई अभी भी इशू हो रहे हैं तो हमारा थर्सडे को सेशन होगा, फिजिकल सेशन यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप वहाँ पे भी हमें पूछ सकते हो बूटस्ट्रैप के बारे में, CSS के बारे में अगर आपको मसला आ रहा है।
इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर अगर आपको बाद में जब वेबसाइट बनानी होगी और अपने डिज़ाइंस बनाने होंगे तो आप बैठ के खुद से ही लिखोगे, आप यहाँ से कॉल कर लोगे। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना तो आप अपनी डिज़ाइन अच्छे बना सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप वेबसाइट बना रहे हो अपनी, आपका ये टास्क भी होगा थर्सडे तक आपको अपनी अच्छी सी वेबसाइट बना के दिखानी है, चाहे वो आपका अपना पोर्टफोलियो हो, चाहे कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट हो, बट यूजिंग बूटस्ट्रैप या सीएसएस जो आपको पसंद आए, जो आपको आसान लगे, उससे आप देख के बना सकते हो। उसको बनाओगे, हमें दिखाओगे अगर आप, तो आपको स्वैग्स भी मिलेंगे थर्सडे वाले सेशन में। अगर हमें दिखाओगे, जिसकी अच्छी होगी या जिसकी जो बना के दिखाएगा उसको मिलेंगे स्वैग्स। तो इट्स लाइक मज़े का होगा वो। अच्छा, इस मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आए। सही। वेबसाइट शो कैसे करेगा आपको? अच्छा, इसका ये होगा कि आप अपना या तो गिटहब पे कोड पुश कर दिएगा और हम एक फॉर्म दे देंगे, उसमें अपना लिंक शेयर कर दिएगा। और अगर जो गिटहब पे नहीं कर पा रहा तो वो पे गूगल ड्राइव पे अपना जिप फाइल अपलोड करके वहाँ से लिंक दे सकता है। अच्छा, वेबसाइट का ये है कि उसका तकरीबन आपको 3 पेज बनाने हैं। एक उसका लैंडिंग पेज हो जाएगा, एक अबाउट पेज और एक कॉन्टैक्ट। और इसमें आप ये वो कोई भी टॉपिक पे हो सकता है, कोई भी कंपनी पे हो सकता है, पोर्टफोलियो हो सकता है, अपना आपकी मर्जी है। सही। अच्छा, आप कंटिन्यू कर लें समझ। सही है। तो हमारा अब बाकी आप बताओ, किसी को मसला आ रहा है यहाँ पे अभी तक, तो फिर मैं उसको इसकी क्वेरी हेल्प करूँ सॉल्व। असाइनमेंट में अबाउट पेज में और सबका अलग अलग लिखना है क्या अंदर? मतलब एक पेज मर्जी ओपन आपकी। करे हाँ, बना ये लो। ना यार। देखो मैं तक सिखा दूँ आपको। फर्स्ट को यहाँ पे लिंक लिखा हुआ है ना, अब मैं लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, फिलहाल तो कुछ नहीं हो रहा क्योंकि मैंने लिंक के ऊपर कुछ लिखा हुआ ही नहीं आगे। हम्म, हम बनाएंगे यहाँ पे एक फाइल जिसका नाम रख देता हूँ मैं link.html। ठीक है, इसके अंदर वही बूटस्ट्रैप की जो मैंने पहले कॉल करी थी चीज़ वही कर देते हैं ताकि फिर से ना करना पड़े। सिर्फ HTML और CSS ना, जावास्क्रिप्ट तो नहीं यूज करनी ना? नहीं नहीं, स्टैटिक वेबसाइट बनानी है आपने, कोई जावास्क्रिप्ट ना लगाओ, सिंपल सिंपल रखो। तो जावास्क्रिप्ट आपको पढ़ाएंगे थर्सडे को, तो आप उसमें फिर आप मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, मैंने ये लिंक नाम की HTML फाइल बनाई है, मगर अभी मैं जब क्लिक कर रहा हूँ उस पर अपनी वेबसाइट के ऊपर लिंक वाले बटन पे, तो कुछ नहीं हो रहा। इस पर क्लिक करने पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं लिंक वाले पेज पे चले जाऊँ। तो उसको कैसे करूँगा मैं? पहले लिंक वाले पेज में कुछ लिख लेते हैं ना, ताकि देखिए हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नैव बार था, ये रहा नैव बार। इसके अंदर हम देखेंगे वर्ड लिंक कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। इस लिंक के अंदर लिखा हुआ है href हैशटैग, तो हैश लिखा हुआ है खाली, तो हम यहाँ पे हैश हटा के लिख देते हैं अपनी क्लास का फाइल का नाम जो कि है link.html। ठीक है, अब एंकर टैग जो होता है ना, एंकर टैग के अंदर हमारे पास एक तो होता है कि मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा, वर्ड लिंक पे क्लिक करूँगा तो मैं लिंक वाले पेज पर आ जाऊँगा। एक होता है मैं टारगेट बना सकता हूँ कि जब मैं टारगेट ये है कि जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूँ मेरे पास एक नया पेज खुले जो कि लिंक वाला पेज हो। समझा रहा था आपको क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप लोड वाली फाइल मेरे पास लोड हो रही है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास एक नई फाइल खुली जो कि लिंक वाली फाइल थी और जो कि ये रही। अब फर्स्ट को यहाँ पे लिंक नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा होता अबाउट, वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ अबाउट, अबाउट लिखा हुआ है, अबाउट वाली फाइल का नाम, इसका नाम मैं अबाउट कर देता हूँ। तो बस देते हैं हमारे पास, देखो ये हमारे पास अबाउट की फाइल हो गई अब से। अब जब मैं यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट, अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास अबाउट की फाइल खुल रही है। ठीक है, कैसे कैसे खुल रही है? क्योंकि मैं नेव बार के अंदर गया और नेव बार में जाने के बाद मैंने उसके href के अंदर सिंपल link.html या जो भी मैं HTML का फाइल का नाम करता मैंने खाली वो लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब आपने देखना है कि इसके अंदर मैं लिखूँ क्या, तो मेरे ख्याल से टैग होता है p डॉट आ गया, तो करते हैं इसको p टैग के अंदर करते हैं।
5। ये लॉरेम टैग होता है हमारे पास HTML के अंदर, आपको देखने के लिए होता है कि आपका कोई टेक्स्ट दिखेगा तो किस तरह दिखेगा। आप सिंपली जस्ट अपना टैग का नाम लिखो, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास H6 जो होती है हमारे पास हाइट, तो छोटी हाइट होती है H6, और उसके अंदर मेरे पास ये लिखा हुआ है H6 मैंने किया, मैंने यहाँ पे लिखा LOREM, और उसके बाद कितनी लाइन चाहता हूँ मैं, कितनी लाइन लिखी जा रही है, मैं चाह रहा हूँ कि स्टार लाइनें लिखी हुई आ रही हूँ। तो मैंने इस पर जैसे ही एंटर दबाऊंगा मेरे पास 3 लाइनें लॉरेम ऐसे अजीब व गरीब वर्ड्स की लाइनें आ जाएंगी खुद से, रैंडम वर्ड्स की, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। अब हम देखते हैं इसके अंदर, मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास ये पेज खुल रहा है, जिसके अंदर मेरे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, रैंडम टेक्स्ट, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, रैंडम पैराग्राफ। आप चाहो तो रैंडम पैराग्राफ लिख दो, चाहो तो अपना अबाउट सेक्शन में अपना लिंक्डइन का अकाउंट या व्हाट्सएप का अकाउंट नंबर जो डालना डाल दो, अच्छा सा बना दोगे तो आपका फ़ायदा है। सही है। अब इसके अंदर हम क्लास कॉल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सीखी अभी अलर्ट वाली क्लास करते हैं इसके अंदर कॉल, ज़रा क्लास अलर्ट अलर्ट डैश प्राइमरी, ये सारी होती है। जैसे कि आप यहाँ पे आओगे तो हमारे पास पूरी H6 की हेडिंग एक कलर में आ गई है। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा कि यहाँ पे मेरे पास इतना गैप क्यों है, तो हम इसको हटा सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे मैं आऊँगा क्लास के अंदर, यहाँ लिख सकता हूँ मैं G(x)(0) by 2 कर देते हैं, गैप भी आ गया थोड़ा सा पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर, और इसके टेक्स्ट के अंदर गैप भी आ रहा है। सही है। अब और क्या आ सकता है इसके अंदर, हम देखते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, बूटस्ट्रैप की फाइल के अंदर आते हैं। यहाँ पे थीमिंग भी होती है अपनी, आप यानी कि डिज़ाइन दे सकते हो कि कौन से डिज़ाइन में क्या आ रहा है। हम यहाँ पे निकालते हैं बूटस्ट्रैप की थीम्स। तो हमारे पास देखो इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं, मगर सब पेड है, तो आप लाइक सब बूटस्ट्रैप बने हुए पेड डिज़ाइन, तो आप खुद से बना सकते हो और यहाँ पे अपलोड कर सकते हो अगर आपको अलाउ कर देते हैं वो लोग। कंटेनर वाली चीज़ देखो यहाँ पे एक्सप्लेन भी करी हुई है। अच्छा, मैंने जो आपको यहाँ पे ये बनी हुई है हमारे पास PPT, उसके अंदर आखिरी में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप की चीट शीट है। इसके अंदर बूटस्ट्रैप की तमाम मेन क्लासेस और तमाम चीज़ें बहुत आसानी से आसान ज़बान में लिखी हुई हैं। आप सिंपली उस पर क्लिक करोगे तो आप, ये बूटस्ट्रैप ने खुद की लिखी हुई है, तो आप सिंपली उस पर क्लिक करोगे ना तो आप उस पर इंडाइव हो जाओगे। तो हम जरा इस पर निकालते हैं कौन सी लिखी हुई थी मैंने। काम नहीं कर रहा बटन डायरेक्ट, आई डोंट नो क्या हुआ है। ये रहा, ये हमारे पास बूटस्ट्रैप की चीट शीट है। इसके अंदर देखो डिस्प्लेस के डिफाइन किया हुआ है, डिस्प्ले क्या कौन सा वाला है, ये कौन सा वाला है, हेडिंग्स किस तरह की होती हैं इसके अंदर, अगर मैंने कोई रिस्पॉन्सिव इमेज डालनी है तो वो किस तरह डालूंगा मैं इसके अंदर, मैंने कोई टेबल बना के डालना है, टेबल बनाने वाली चीज़ बहुत लाइक टाइम कंज्यूमिंग होती है। आप सिंपली यहाँ पे सिंपल क्लास कॉल करके अच्छे डिज़ाइन बना सकते हो उसके अंदर। फॉर्म बनाना है, फॉर्म के साथ एडिशन लगानी है, कोई चूज़ फाइल करनी है इसके अंदर। चूज़ फाइल आप अगर आप डायरेक्ट करोगे उसके अंदर, मैं दिखाता हूँ आपको HTML सिंपल से इस तरह होती है। आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे लिखा इनपुट और क्लोज करते हैं इसको, यहाँ पे टाइप लिखता हूँ मैं फाइल, ठीक है। अब वहाँ देखते हैं इनपुट क्लोज होता है, सही है। हमारे पास कौन सी वाली थी, ये देखो इस तरह आ रही है चूज़ फाइल का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करने पे हमारे पास हमारा फाइल एक्सप्लोरर खुल जाता है, और इस पर हम लगा सकते हैं अपनी क्लास की CSS जो कि इस पर लगी हुई है। आप सिंपली यहाँ पे आओगे बूटस्ट्रैप के अंदर, इनपुट भी होता है मेरे ख्याल से, इनपुट ग्रुप्स,
ये चूज फाइल की बटन है, यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर रहे हो तो आप ब्राउज कर सकते हो। सही है, इसका क्लास निकाल दें, क्लास कौन सी है। ये क्लास है। अब देखो आप विद बूटस्ट्रैप कितना अच्छा लग रहा है डिज़ाइन, और विदाउट बूटस्ट्रैप कैसा दिख रहा है डिज़ाइन। सही है, यहाँ तक किसी को इशू है? हम्म हमने यहाँ पे किया था क्लोज हुआ है। इंटरनेट कर देते हैं इसको हम। नहीं आ रही, इस तरह डायरेक्ट नहीं आती मेरे ख्याल से। इसको आपको खुद एक्सप्लोर करना कि ये किस तरह आ सकती है, हम उसके अंदर इमेज लगा सकते हैं, या अभी आपके सामने कर लेते हैं इमेज लोगो। स्टैक ओवरफ्लो 3 है तो लगा सकते हैं। तो हमारे पास जो उसके अंदर आप आओगे, ये रही। उसके बाद यहाँ पे मैंने जहाँ पे इमेज लगाया हुआ है, मैंने कहाँ लगाया, अच्छा यहाँ पे लगाया था मैंने इमेज। यहाँ तक किसी आई नो बूटस्ट्रैप में कुछ ज़्यादा बताने को है नहीं, क्योंकि बूटस्ट्रैप लाइक आप खुद गूगल कर रहे होते हो, खुद एक्सप्लोर कर रहे होते हो। आपके ऊपर डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डिज़ाइन चाह रहे हो बनाना। क्लासेस के नाम बता दिए मैंने, जो बेसिक क्लास है कंटेनर वाली क्लास, और फॉर्म किस तरह बनता है। फॉर्म, अच्छा फॉर्म बता देता हूँ आपको किस तरह बनता है। फॉर्म इज सिंपली वही कॉपी करना होता है क्लास को, आपने उसके अंदर आप एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से। ये देखो ईमेल टेक्स्ट फॉर्म लॉगिन बटन अगर बना रहे हो तो आपको सिंपली यहाँ पे कॉपी करोगे इस क्लास को और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे तो आता। बाकी चीज़ें आपको वक्त के साथ साथ खुद एक्सप्लोर करते रहोगे तो आपको समझ आने लगेंगी और फिर मज़ा भी आएगा समझने में। अभी बता भी दूँ तो लाइक किसी को भी सब कुछ याद नहीं होने वाला हर वक्त। ठीक है, यहाँ पे लगाए थे हम फॉर्म। इस फॉर्म को सिंपल क्लास कॉपी किया हुआ है। एमबी का मतलब है कि हमारे पास मार्जिन बॉटम से 3 साइड की हो, 3 पिक्सल्स पे हो। ठीक है, तो इसके अंदर क्लास लगी है फॉर्म लेबल नाम की। लेबल का मतलब ये होता है हमारे पास जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा वो क्या लिखा हुआ आ रहा होगा। यहाँ पे एक और चीज़ भी होती है क्लास फॉर्म टेक्स्ट की, योर वी विल नेवर शेयर योर ईमेल एड्रेस एल्स। हम देखते हैं उसको कहाँ लिखा हुआ आ रहा है।
फॉर्म हमारे पास ये रहा। ये हमारे पास नीचे लिखा हुआ आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है फॉर्म टेक्स्ट। फॉर्म टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसकी वजह से मेरे पास आ रहा है यहाँ पे नीचे लिखा हुआ। ऊपर मैंने क्लास लगवाई थी फॉर्म कंट्रोल की, जो कि इनपुट टेक्स्ट है, और ऊपर जो ईमेल एड्रेस पर लिखा हुआ है उसलिए आ रहा है क्योंकि फॉर्म का लेबल हमारे पास ये लिखा हुआ है। देखो बटन यहाँ पे लगा है प्राइमरी वाला, हम बटन का कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे कि हम कर सकते हैं डेंजर कर लेते हैं, डेंजर पहले हो चुका है। डार्क कर लेते हैं, डार्क का होता है मेरे पास ग्रे कलर का आएगा। ठीक है, डार्क के अलावा अगर मैं कर लूँ यहाँ पे आउटलाइन, आउटलाइन ट्रांसपेरेंट आएगा, जिस पर क्लिक करने पर मेरे पास कलर हो जाएगा ये। इसी चीज़ को मैं अगर CSS से करूँगा तो मैं बटन का पहले क्लास बनाऊँगा, उसके अंदर फिर मैं लिखूँगा कि जब होवर हो तो मेरे पास रेड हो, नहीं तो हमारे पास ट्रांसपेरेंट आ रहा हो और जिसका टेक्स्ट मेरे पास रेड हो। होवर करने पर टेक्स्ट मेरे पास बैकग्राउंड कलर वाइट हो जाए। तो लाइक ये हुआ पहले से काम, आप सिंपली इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। अच्छा, जिसे गिटहब यूज़ करना आता है वो हमारे पास यहाँ पे बूटकैम्प की रेपो है, उसके अंदर आप जाके सिंपली इसको क्लोन करोगे। क्लोन करने के बाद इसको आप इसमें अपना जो डिज़ाइन होगा वो अपलोड कर सकते हो। नहीं तो जैसे कि हमसे ने बताया आपको कि आप इसके अंदर आप गूगल ड्राइव पे अपलोड कर सकते हो अपना डिज़ाइन। और डेडलाइन हमारे पास बिफोर थर्सडे, इस कमिंग थर्सडे यानी कि, तो आपको इससे पहले दिखानी होगी। और जो भी अच्छे मिलाएगा उससे स्पेक्स मिलेंगे और बाकी चीज़ें मिलेंगी, गिफ्ट वगैरह। हाँ, मतलब वैसे कर सकते हैं। इसको क्लास में नहीं दिखा सकते? क्लास में दिखाना मतलब मतलब कैसे कोई ड्राफ्ट पे पहले से सिर्फ कोड अपलोड कर दे? हाँ, आप गिटहब पे अपलोड कर दोगे कोड तो आप गिटहब पे हम देख लेंगे डायरेक्ट। नहीं तो अगर यूनिवर्सिटी IT के स्टूडेंट हो आप, तो आप हमें दिखा सकते हो क्लास में भी। वैसे इन जनरल आप लोगों से व्हाट्सएप पे फॉर्म, गूगल फॉर्म की लिंक दे दी जाएगी, तो जहाँ पर आप लोग या तो जहाँ आपने अपनी वेबसाइट को होस्ट कर दिया होगा, या तो आप जिप फाइल या गिटहब का URL आप उस फॉर्म में प्रोवाइड कर दीजिएगा, तो फिर हम वहाँ से चेक कर लेंगे कि किसका ज़्यादा बेहतर है। सही है। सर सो यहाँ पे सेशन एंड करते हैं। अगर किसी की कोई